नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता हैं बजरंग दास गर्ग। नगर निगम का चुनाव है, हिसार में इस वक्त मैं हूं और हिसार का संयोजक भी गर्ग साहब को बनाया है पार्टी ने। बजरंग दास गर्ग तय करेंगे कि हिसार में किसको टिकट दी जानी चाहिए अगर पार्टी टिकट देती है तो। पहली बात तो ये, प्रधान जी स्वागत आपका, पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ाएगी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का आदेश आया है हाईकमान का कि मेयर का चुनाव और मेयर के नीचे जो वार्ड के पार्षद का चुनाव होगा वो सिंबल पर होगा। और जहाँ तक आपने पहले पॉइंट में कहा टिकट हाई कमान ने देनी है, हाई कमान का आदेश है। हम तो हाईकमान की आंख और कान तो आप ही है ना। हाईकमान को तो पता ही नहीं कि हिसार में कौन है, तो आपको पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाईकमान जो हमारे सीनियर नेता है सारे नज़र रखे हुए हैं और सीधे वो पूरे प्रदेश के हर जिले के अंदर सीधे उनके संपर्क है, शहर में संपर्क है। तो इसलिए टिकटें उन्होंने देनी है। हमसे जो राय मांगी जाएगी वो हम राय देंगे, इसमें कोई दो राय तो आपने राय की जो पहली खेप है वो पार्टी तक पहुंचा दी? नहीं। पहली खेत तो कई दिनों से बात चल रही है कि आज की बात ही को चुनाव आज घोषणा हुई है, हम आज बात कर रहे हैं। हमारी तो लगातार बात चल रही है। इस बाबत में 6 मीटिंगें कांग्रेस भवन में मैंने की भी है। जैसे जो भी कार्यक्रम होता है हर कार्यक्रम के अंदर मैं मेरे के बारे में चर्चा करता हूँ। भाई अपने अच्छे उम्मीदवार को उतारो और एकजुट होकर उसको जिताने का काम करें, क्योंकि आज शहर के अंदर समस्याएं बहुत है। प्रॉपर्टी वो सारी है, लेकिन ना बीजेपी कहती है जी हम ही लंगोट बांध के घूम रहे हैं, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। कांग्रेस के पास तो इतनी भी ताकत नहीं बची विधानसभा चुनाव के बाद कि वो ये सोच सके कि हाँ हमारा कैंडिडेट होगा कोई ना कोई। देखिए, जहाँ लंगोट कसने की बात है वो तो अनिल बीज ने लंगोट खोल तो दिया ही, कितने ढंग से खोला। मैं बोल कांग्रेस को खोलना चाहिए था, अनिल विज ने खोल दिया। हाँ देखो, मैं कह रहा हूँ जो जरूरत ही नहीं ना। जब सरकार का एक सेकंड नंबर का मंत्री वो 100 दिन की अपनी कारगुजारी सरकार की बता रहा है, वो ये कह रहा है मुख्यमंत्री जी तो धरती पर तो है ही नहीं, ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। और जहाँ सारी बातें मैं क्या कहूँ उन्होंने गिनाई है सरकार की, तो फिर विपक्ष की तो जरूरत है ही नहीं ना। सरकार के अंदर सरकार के तो नेता आपको क्या लगता है कि अनिल विज ने जो बोल दिया, जो कह दिया, खट्टर साहब को भी इशारा उन्होंने किया है, हालांकि नायब सिंह सैनी के साथ तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, वो उड़न खटोलों से नीचे नहीं उतर रहे हैं। तो आपको लगता है कि निगम चुनाव में विज की इस बात का, विज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका फायदा जो है वो कांग्रेस ले सकती है या कांग्रेस को मिलेगा? देखो, फायदा लाभ का बात तो बाद का है। सबसे मोटी बात ये है उसने एक बात जो कही, जो आज जनता बार बार चिल्ला रही है, उस पर उसने मोहर लगाई है कि अफसरशाही हावी है और सरकार के जो अधिकारी काम नहीं करते, सुनाई नहीं करते। और सबसे मोटी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, हरियाणा में एक भी सरकारी ऐसा विभाग मुख्यमंत्री गिना दे और बिना रिश्वत दिए काम होता हो। सर्वेश जी, आपके मैं चैनल पे बैठा हूँ, किसी भी सरकार का कोई भी बड़ा बड़ा नेता आकर मेरे से डिबेट कर लेगा और मैं सारे आंकड़े दे दूंगा। इस महकमे में ये है जिसकी आप चुनाव की बात कर रहे हो, नगर निगम की, खुला नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा आपके सामने बड़ा हुआ है। बिना पैसे दिए काम नहीं होते। आप जाके देखोगे मिल गेट वाला क्वार्टर, सूर्य नगर, आप जगह जगह देखोगे आपका सीवरेज लाइन बंद पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, पीने की पानी की समस्या है। आप बात कहते हो, ये कहते हैं गौ मुक्त हमने शहर बना दिया। सड़कों पे आप कहीं चले जाओ, नेशनल हाईवे पे चले जाओ, गली मोहल्ले में चले जाओ, सेक्टर जो है क्रीम सेक्टर, सेक्टर 14, सेक्टर 13, अर्बन स्टेट सेक्टर, सड़क सेक्टरों के ऊपर गाय सड़कों पे बैठी है। आप बताओ ये क्या, किस बात की ये मुझे समझ नहीं आ रही। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी आईडी में करोड़ों रुपया घोटाला कर लिया, सरकार के चेते को टेंडर दे दिया, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दे दिया और पेमेंट 57 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट हो दी। इनका ही मेयर, भारतीय जनता पार्टी का मेयर गौतम सदाना और पूरे हाउस ने लिख के दिया प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे गलत हुई है, इसके पैसे रोके जाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। आज तक बता दो
कोई FIR दर्ज हुई हो, पैसे की रिकवरी हुई हो, खा गया माल गौतम सरदाना से बड़ी सिंपैथी हो रही है आपको? ना। संपत्ति भाई हमारा, मेरे किसी से नाराजगी नहीं। मैं जहां तक बात करता हूं, मैं चुनाव में फायदा लेने की कोशिश तो नहीं है सरदाना से? सुनो, चुनाव की बात अलग है, भाईचारा अलग है। जहां सभी प्रकार के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी है, NLO भी है, JJP है, कांग्रेस है, मेरा किसी से विरोध नहीं। आप कोई व्यक्ति नू कह दे भी बजरंग दास गर्ग को मैंने बुलाया या याद किया और मैं और मेरे बच्चे 24 घंटे नहीं खड़े पाए, तो मैं आपका गुनाहगार। ठीक, आप कमल जी है, चाहे जिंदल परिवार है, कोई भी लगा लो आप। मैं भी आऊंगा मैं धीरे धीरे करके, लेकिन अभी आपने एक सारे सबके साझे। आपने एक बात कही, कहते भी भ्रष्टाचार खूब है, रिश्वत बढ़ रही है। बजरंग दास गर्ग से कभी किसी ने रिश्वत मांगी क्या किसी डिपार्टमेंट? यार अगर उसमें मरना है, बताओ, लोग मार पा आते हैं, मैं फोन करता हूँ, भाई अपना आदमी काम कर दिए, काम हो जाते हैं। उन्हें पता है एक घर तो डाकन भी छोड़ है। अच्छा और छोड़ दो, आपको भी पता है, मेरी बात झूठ हो तो आप काट देना। तहसील के अंदर दलाल नहीं छोड़ रखे, डिस्ट्रिक्ट रानी हो, जब तक दलाल नू नहीं कहे तहसीलदार साहब हो गया काम, जब तक रजिस्ट्री हो जाती है क्या? नगर निगम में प्रॉपर्टी लोगों ने फिर सरकार बना दी, ये चीज तो पिछली बार भी थी। सरकार तो जनता ने नहीं बनाई, ये हम कह दो कि ईवीएम ने बना दी, आपके पास में यही बचे ऊंचा है। मेरे पास नहीं है, सबको पता है। अच्छा आप बता दो, आप हरियाणा में कोई मानता था क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी को कोई मंत्री मानता था क्या? अगर बीजेपी इतनी बढ़िया थी तो बीजेपी के सारे मंत्री आ रहे क्यों? नाम बता दो आप, एक बिजनेस छोड़ के कोई बचाओ बता दो। बीजेपी मंत्री पद छोड़ गया था, खाली विधायक रह गया था, भगवान ने सुन ली है। या स्थिति थी, वो बेचारा खुद ही रो रहा है, मेरे को तो हराने के लिए लगे हुए थे। जो है अपनी सरकार के खिलाफ बोल के आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि तभी सब इस्तीफा दे दो, कहता तभी इस्तीफा तो मैं नहीं देता, मैं तो लेने के लिए आया हूँ। देखो इस्तीफा क्यों देगा अगला, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, नहीं इस्तीफा देना चाहिए। सरकार में रह के आपको तो सूत आ रही है बात, कहते वो सरकार में रहे उसके खिलाफ बोले जाए, आपको उसी में मजा आ रहा है। मेरा मित्र है, मैं आपको नहीं बता दूं, बात है, मेरा साथी है। आपका मित्र कौन नहीं है? नहीं, अनिल बीज की विशेष बात करता हूं मैं। जब आज़ाद भी लड़ा उस टाइम में मेरा मित्र था, ये विधायक बना था। मैं आपको ये बता दूं, जो आदमी सच्चा बात बोलता है ना, वो कड़वी लगती है। उसने क्या कहा, कौन सी उसने गलत बात करी, किस बात का इस्तीफा दे, क्यों इस्तीफा दे? विधायक जनता ने बनाया है, विधायक है, सरकार लगे गलत काम करे, सरकार अपने आप इस्तीफा ले लेगी। अच्छा, अनिल विज का बयान आते ही ना कांग्रेस नेताओं का खून बढ़ गया, मतलब ताजगी आ गई। ताजगी, मैं तो कहूँ जो लोग सरकार में से डरते थे, सरकार में बैठे हुए अंदर से घुटे हुए हैं, वो उसकी आवाज थी। जो भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं बोल पा रहे थे, उनकी आवाज थी। उसने एक नई बात कही, बड़ी अच्छी लगी मुझे। बोला एक मंत्री ने कहा मेरी अब चलने लगी है। बोला भी 15 दिन पहले मेरी बात हुई थी, वो कह रहा कोई सुना ही नहीं यार, अफसर साहब हावी है, दुखी हूँ भाई, उसकी ईब चलने लगी तो अच्छी बात है, पहले तो उसकी चला। कई बार वो देसी कहावत है कि डड़ा कोई मारता फायदा किसी को जाता है। नहीं, डला का हम उस आदमी में लाइन में नहीं है, हम चाहते हैं सरकार अच्छा काम करे, अच्छा काम करेगी, स्वागत करेंगे। अच्छा, दोबारा लौट के आते हैं नगर निगम चुनाव पे, कांग्रेस के पास में कोई आदमी है क्या चुनाव लड़ने के लिए? बहुत आदमी, बताओ ना 2-4 के नाम तो फिर मैं लेऊंगा तो आधे लोग नाराज हो जाएंगे। 25 नाम है, 25 नाम के नाम। मुझे तो खबर ये भी थी कि हुड्डा साहब चाहते हैं कि बजरंग दास गर्ग चुनाव लड़ ले, ये परिवार से कोई लड़ ले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैंने कोई चुनाव लड़ना, मैंने शुरू से कह दिया था जी, मेरा तो हिसाब बनता नहीं। क्यों? मैं तो समझो जी सारा हरियाणा मुझे घूमना है, पूरे देश में मैं जाता हूँ, आपको पता है। क्यों? मेरा व्यापारियों से, समाज से, जनता से सीधा पूरे हरियाणा में। विधानसभा में तो आप तैयार थे चुनाव के लिए, वो पार्टी ने टिकट नहीं दी। विधानसभा और मेयर का चुनाव में फर्क है। किसने कटा दी टिकट आपकी? टिकट वो तो कम, टिकट क्या होती है? टिकट तो एक्चुअल क्या होती है, जिसने मिलनी थी मिल गई, अपने आदमी, वो भी अपने साथी। जिनको मिल गई वो कहते हैं मेरी थोड़ी सी अभी 30 बाकी है, मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा, रामनिवास राडा। बिल्कुल लड़ना चाहिए, अच्छा कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। किस तरफ बोल रहे हो आप? ये इसकी भी दो मतलब निकालते हैं लोग जो देख रहे हैं। मैं जो बोलता हूँ ना, मैं सही बोल रहा हूँ। देखो, अच्छा कैंडिडेट है, उसके प्रति लोगों में सहानुभूति है। सबसे मोटी बात उसमें एक खूबी और भी तो है, जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ।
उसने बरवाला चुनाव लड़ा, बरवाला के 2.5 वार्ड हिसार मेयर के अंदर आते हैं। विधानसभा लड़ा, बरवाला लड़का, दोनों जगह इसका बराबर पारिवारिक। पहले आप तारीफ कर करके उनको खड़ा करवा दोगे, फिर आप जो न वोट दिलवाओगे नहीं। वो आज भी कह रहे हैं, कहता गर्ग साहब ने मेरी मदद नहीं करी, और नगर निगम चुनाव में भी ऐसे कर दोगे। सर्वे जी आप भी बैठे हो, मेरा साथी टिकट है, मेरा छोटा भाई है, मेरा अजीज है, मैं तो उसका जो सपोर्ट हो गई वो लड़ेगा कांग्रेस पार्टी की टिकट से, तो खुला, मैं आज खुला आपके चैनल से आह्वान कर रहा हूँ, पूरा इलेक्शन संभालूंगा, जा पूरा इलेक्शन संभालूंगा। और भरोसा कैसे करे? वो है ना, वो दूध का जला हुआ, वो छाछ को फूक मार मार के पीता है। उनको लगता है कि विधानसभा चुनाव मदद नहीं करी। आप तो जिंदल साहब की मदद कर रहे थे। फूक मारने की जरूरत को नहीं, फूक तो मैं आपके सामने आपके माइक पे ही मार रहा हूँ। फूक की बात ये है, हमने 2019 में भी मैंने टिकट दवाई थी, मांगी भी नहीं थी। नाराज क्यों हो गए वो आपसे चुनाव में? कोई नाराज नहीं, भाई है, देखो आदमी दुख तो होता ही। जब इतना बड़ा चुनाव था, हवा थी, लहर थी, थोड़ी सी मदद कर देते आप भी उनकी। मदद तो देखो, हमने तो सारा हरियाणा घूमा, एक स्टेशन बता दो कहानी घूमे। ये कोई आदमी दुनिया कोई भी आ रहा है, कोई जीतता है, क्या कर सकते हैं, ये हर एक आदमी है। हम तो जहाँ से देखोगे, हमने तो जज्जर भी गया, बहादुरगढ़ भी गया, सोनीपत भी गया, पानीपत भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, सरसा, इलाहाबाद, रानिया, कालावाली। आपके पास जिम्मेदारी भी तो कई कई है ना, व्यापार की जिम्मेदारी भी आपके पास। व्यापार की नहीं, मेरे प्रचारक था मैं, और मेरे को यहाँ स्टेट मैं सीनियर प्रवक्ता भी। अब जो है ना गर्ग साहब, कहानी ये हो रही है हिसार में कि सावित्री जिंदल जो है विधायक हैं, बेशक वो निर्दलीय है, लेकिन समर्थन बीजेपी को, उनका बेटा बीजेपी से सांसद है। अब इस चुनाव में सावित्री जिंदल भी चाहती हैं, या चाहेंगी, या चाहना भी चाहिए उनको कि भाई उनकी पसंद का कैंडिडेट मैदान में आए। और डॉक्टर कमल गुप्ता जो पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, हार गए थे, वो भी चाहेंगे कि ये अवसर है, उनका आदमी मैदान में आए। आपको किस में ताकत ज़्यादा लगती है? सावित्री जिंदल में ताकत लगती है, कमल गुप्ता में लगती है? सीधा सिंपल सा सवाल। सीधा सवाल है, सबको पता है, ये तो टिकट पार्टी की दे देनी है, उनका इंटरली मामला है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। मामला तो है ना। मैं उसमें नू कह दूं भी उसको दे दो, उसको ना दे दो, दे दोगी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भी आपको ताकत किस में लगती है? ताकत कौन ज्यादा रखता है? नहीं, ताकत तो मैदान में कैंडिडेट उससे पता लग जाएगा ना। एक कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में आएगा, एक भारतीय जनता पार्टी का आएगा, कैंडिडेट कोई किसी का नहीं होता। बीजेपी तो 2 होगी ना, वो सावित्री जिंदल भी तो उधर ही माना जाएगा उनको। बीजेपी 2 नहीं, बीजेपी तो 4 होगी। वो कैसे? आपके सामने आएगी, सामने आ जाएगी ना, और भी दिखाऊंगा बीजेपी को, तो कई चेहरे 2 थी तो 2 की 4 बना दिया आपने। कई चेहरे आएंगे, देखना आपके सामने पता लग जाएगा बीजेपी क्या। आप हालात क्या सोच रहे हो? टाइम तो नजदीक आ गया, आपने वो होमवर्क कर लिया, मतलब कब अनाउंस करेगी टिकटें? देखो, टिकट तो हाईकमान अनाउंस करनी है। हाईकमान तो आपकी रात को करती है, जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता है। नहीं, देखो इसमें क्या होता है, कई कैंडिडेट है, जातिगत समीकरण भी होता है, आप समझो इस बात को। और मतलब बीजेपी की वेट करेंगे, बीजेपी किसको देती है उसके बाद कांग्रेस तय करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी की वेट करेंगे उसके बाद हम तय करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर क्या है, वोट के आंकड़े होते हैं, जातिगत समीकरण होता है, और जहाँ तक कि जो व्यक्ति वो टिकट दे रहे हैं उसका भी सिस्टम देखना पड़ता है, उसी हिसाब से हाईकमान टिकट देगी। हमारे लिए तो किसी को दो, रामलाल को दो, श्यामलाल को दो, गेदारी लाल को दो, मतलब क्रेज ही नहीं बचा, चाव ही नहीं बचा। कांग्रेस ने कोई टिकट देगी उसके हम साथ खड़े हैं और साथ खड़ेंगे, उसकी मदद करेंगे, सारी टीम मदद करेगी, इसमें कोई दो नहीं। सभी नेताओं से लगातार आज से नहीं, मैं 1-1.5 महीने से सीधा संपर्क है, सबसे बातचीत चल रही है, और हाईकमान भी पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट भी हाईकमान से सीधा संपर्क में है। लोगों को लगता है गर्ग साहब, सीधी सी जनता की बात बता रहा हूँ, उनको लगता है कि भाई बीजेपी जो है इस वक्त थोड़ी सी फोरम में है, नई नई सरकार बनी है, इस बात को लोग लेकर लोग सोचते हैं क्या कि भाई विधायक जो है वो रूलिंग पार्टी को समर्थन देने वाला विधायक है, या सरकार जो है बीजेपी की है, तो ऐसे में बीजेपी को सपोर्ट करो, काम हो जाएंगे। देखो, 2-4 पैसा असर पड़ता है, ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल से खास अपील शहर की जनता को और प्रदेशवासियों करना चाहता हूँ, ये भाईचारा का चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, पार्टीबाजी में उलझकर फिर पछताते हैं, हमसे गलत हो गया। आप अपने शहर के अंदर वार्ड का पार्षद वो चुने
जो आपके दुख सुख में काम आए। पार्टी छोड़ दो, कोई भी पार्टी हो, आपके दुख सुख में काम आए, आपकी सड़कें ठीक करवावे, नालियां साफ करवावे, सीवरेज खुलवाए। वो सारी बात सही है गर्ग साहब। फर्क कई पार्टी चटोगे, इब जाकर पूछ लो, पार्टी के नेताओं से पूछ लो, उनकी कोई अफसर सुनता हो तो नू कह दे भी उसके अफसर सुनता हो, एक आदमी पर गिनवा दो आप, नू कह दे भी फलाने आदमी को नौकरी दे दियो तो मैं मान जाऊं। एक आदमी नू कह दे फलाने डिपार्टमेंट के अंदर बिगा रिश्वत दिए उसने किसी नेता ने काम करवा दिया हो तो मैं मान जाऊं। अनिल भी क्या कहना था, वही तो कह रहा था, अफसर सही आ भी है, जो अफसर मुझे हराने में लगे हुए थे वही मेरे बाप बना रखे हैं, जो मेरे खिलाफ थे वही मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। वही मैं बताना चाहता हूं, जनता को सोचना की जरूरत है। पार्टीबाजी साइड में घेर दो, आप उसको मेयर बनाओ, आप उनको पार्षद बनाओ जो आपके दुख सुख में साथी हो, और मेयर भी वो बनाओ जो अफसर की आंखों में आंखें डालकर उसका हाथ पकड़कर काम करवा सके। अरे बोधा मेयर क्या काम करेगा जब उसकी सुनाई नहीं होगी, वो कहेगा मेरी सुनाई नहीं है। चाटो किसने ऐसे मेयर ने चाटोगे, मैं ऊपर से लाऊंगा। ऊपर क्या होता है, कुर्सी में पावर होती है, व्यक्ति विशेष में पावर होती है। व्यक्ति विशेष मजबूत होगा, हमारा मेयर मजबूत होगा, हमारा पार्षद मजबूत होगा, तो किसकी ताकत है? कौन डीसी काम रोक लेगा, कोई नहर महकमा काम रोक लेगा, कौन सा पब्लिक हेल्थ रोक लेगा, कौन सा बिजली विभाग महकमा काम रोक लेगा, कौन सा नगर निगम का अधिकारी काम रोक लेगा? आज तो कोई सुनाई किसी की नहीं है। पार्षद फिरे जाओ, थैला ठाए, उसकी सुनाई नहीं, मेयर की सुनाई नहीं। ओ मुकोत्तम आपके सामने रीझ के मर लिया बेचारा ने, उसने खूब काम किया। अभी प्रॉपर्टी आईडी कैंसिल करो, सर्वे का जो गलत हुई है सुनाई नहीं। गौतम जो है बीजेपी में होता तो वो खराब हो जाता, वो बीजेपी से बाहर हो गए तो गौतम बेचारा। अच्छा, एक नई बात सुन लो, आपने गौतम की बात कर दी, बेचारे की बात कर दी। 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लो, आज तक मैंने 5 साल में कभी पर्सनली उस पर अटैक किया हो, या कमल गुप्ता 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लो, एक बयान में दिखा दो। मेरी आदत मैं करता हूँ, कमल गुप्ता ने काम तो करवाए ना, एयरपोर्ट बनवा दिया उन्होंने। मैं साफ सुथरी राजनीति करता हूँ साहब। एयरपोर्ट बनवा दिया, नहीं बनवा दिया? एयरपोर्ट में जब भी तो कितने साल हो गए, कितने बना के नहीं बनाओ कह रहे। आप कितनी बार जहाज में घूमी आए, कितने घूमी आए बता दे भाई। मैं इतनी बार जहाज में घूमी आया, बता दे। मैं तो हिसार से चढ़ता नहीं, मैं तो कहीं और से चढ़ता हूँ। कहीं से चढ़ जाओ, कोई रिश्तेदार चढ़ा हो, कोई मित्र चढ़ा हो, कोई बीजेपी का नेता चढ़ा हो। जी ने काम करवाए थे, नहीं करवाए थे? मैं कहूँ काम खूब कराए, मैं नहीं डरता काम नहीं कराए। चुनाव में और बोल देना एक बार काम खूब कराए। आपने एक सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया, आपसे जवाब मांग लिया। आप कितनी बार प्लेन में गए, मुझे तो इतना ध्यान है, मैंने चंडीगढ़ की टिकट बुक कराई थी, पहले फ्लाइट चंडीगढ़ चली, टिकट बुक करवाई, जब जाने की तैयारी हुई 4 घंटे पहले फोन किया, बोले जी वो तो फ्लाइट रद्द होगी जी। बड़ा अफसोस हुआ दिया यार, मीटिंग थी, फटाफट गाड़ी निकाल। अभी जो है ना, आपने एक पार्टीबाजी की बात की थी। पार्टीबाजी जो है ना आजकल कांग्रेस में जबरदस्त है। जयप्रकाश वर्सेस एंटी जयप्रकाश। जयप्रकाश के चेले जो हैं वो दूसरों पे तीर छोड़ते हैं, और जो जयप्रकाश के खिलाफ है, रामनिवास घोडेला हो या कोई और हो या संपत सिंह हो, वो जयप्रकाश पे छोड़ते हैं। तो ये पार्टी जो है, ये पार्टीबाजी जो है, ये तो नगर निगम चुनाव में भी आपको जो है ना कष्ट पैदा करेगी। सारे भाई है, सारे एक होकर लड़ेंगे। घोडेला साहब से मेरी बात हुई है, तसल्ली कर लेना, एक बार नहीं कई बार बात हुई। जयप्रकाश से भी हुई है, स्थानीय नेता जो है उनसे भी बात हुई है। भाई सारे मिलकर लड़ेंगे। ऐसा कांग्रेस में संभव है क्या? इस बार तो बीजेपी में भी नहीं है, आप कांग्रेस में कैसे हो सकता है? हमारा तो है, ऐसा पिछली बार था। हमारा नुकसान हो लिया ना, हमारा अब बताया गर्ग साहब ने भी नुकसान हो लिया, मतलब अब मान लिया आपने कि पिछली बार डेंट डाल दिया कांग्रेस ने कांग्रेस के खिलाफ। हमारा नुकसान हो लिया भाई, बनी हुई सरकार हमारी चली गई। जो आदमी समझ में आ गई कांग्रेस की सरकार क्यों गई? जो आदमी जो पार्टी 20 सीट भी अपनी नहीं मानता था वो सरकार बना गए ईवीएम के सहारे, और जो 70 मानते थे हम 37 में रह गए। अब हमने मेयर बनाना है, जनता की सेवा। ये मान लिया आपने, कांग्रेस वालों ने एक कुल्हाड़ी जो है कांग्रेस पे मार दी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ नुकसान हुआ किसी रीजन से। बाकी तो आप सब मामले निकाल सकते हो, आप खोजी पत्रकार हो। एक पत्रकार एक होता खोजी पत्रकार, जो खोज के चीज को निकाले। तो आपको ज्यादा पता है मेरे से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आपसे फिर शहरवासियों से,
हरियाणा वासियों से अपील है, आप ये जो राजनीति दलदल है, दलगत राजनीति के ना, उसमें सब नेता लोग फंसे हुए हैं। मगर आप शहर के विकास के लिए, ये नगर निगम में होता है शहर का विकास, नगर पालिका शहर का विकास, उसके लिए आप अपने पर्सनल जो आदमी शहर के दुख सुख में खड़ा हो उसके, जो अपना आप लोगों का काम करा सके, उनको चुनने का काम करे। मेरी उनसे सभी जनता से हाथ जोड़ के अपील है, पार्टीबाजी के घेरे में मत जाए, क्या पार्टी क्या नहीं। आज के टाइम तो पार्टीबाजी की बात करेंगे, ऐसा आदमी आ जाएगा और जो काम करवाने वाला तो वो रह जाएगा, जो नहीं करवाने वाला वो जाकर बैठ जाएगा, वो खसम बन जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। बजरंग दास गर्ग थे और नगर निगम चुनाव में से उससे ठीक पहले इन्होंने मान लिया कि भाई हाँ, विधानसभा चुनाव से सबक लिया है। कांग्रेस यूं नहीं कांग्रेस की कबर खोदने का काम किया था, लेकिन कितना सबक लिया इन चुनाव में पता लगेगा। कांग्रेस अगर गर्ग साहब की माने तो तैयार है चुनाव के लिए। और बीजेपी में इन्होंने कहा कि 2 नहीं 4 फाड़ बीजेपी के अंदर हैं। कांग्रेस में तो 2 हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी में 4 हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।